हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पीछे के वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आगे हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। सो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है 1/x इंटू x टू द पावर 4 - 1, जिसे इंटीग्रेट करना है हम लोगों को। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग इसको ऐसे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू x टू द पावर 4 - 1 dx। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसे इंटीग्रेट करना है, इसको और भी आसान बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, 1/x इंटू x टू द पावर 4 - 1। यहां देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, x क्यूब से मल्टीप्लिकेशन और x क्यूब से डिवीजन। सेम चीज से गुणा और सेम चीज से भाग हम लोग कर सकते हैं, आपको पता है ना। तो इस ऐसा करने से देखिए हमारे पास क्या आएगा, ऊपर में x क्यूब और नीचे देखो जरा, ये x और x क्यूब मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 और फिर ये ब्रैकेट वाला x टू द पावर 4 - 1 dx। ठीक है, लो जी। अब यहाँ क्या किया जाए, हम लोग x टू द पावर 4 के जगह पर t रख दिया जाए, है ना। लेट t इज इक्वल टू x टू द पावर 4। तो अब dt/dx करते हैं, आपको पता है ना। 4x क्यूब होगा ना, तो यहाँ से हमें dx मिल गया। क्या मिला भाई, dt/4x क्यूब, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग आते हैं अपने इंटीग्रेशन में, है ना। तो i इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखो ऊपर में क्या है भाई, आपका x क्यूब है ना, x क्यूब है। नीचे ध्यान दो, x टू द पावर 4 के जगह पर t रखना है भाई, तो t इंटू t - 1 ऐसा नीचे हो जाएगा ना। और dx के जगह पर क्या रखोगे, dt/4x क्यूब। ठीक है, ये x क्यूब और x क्यूब तो कट जाएगा, है कि नहीं। तो चलो आगे ये क्या होगा, देखो नीचे यहाँ पे 4 है ना, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर में लगा लेते हैं, है ना। चलो 1/t इंटू t - 1 dt, है ना। ये आपका i अब हो गया। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है उसको हम लोग आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले ले लेते हैं, है ना। नाउ 1/t इंटू t - 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हम लोग लिख लेंगे जी, a/t प्लस b/t - 1, है कि नहीं। ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता चल रहा होगा। आगे 1/t इंटू t - 1 इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम ले लो, t इंटू t - 1, t कैंसिल हो जाएगा, तो t - 1 इंटू a प्लस t - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये bt हो जाएगा ना, है कि नहीं। चलो नीचे वाला कैंसिल कर दो, इसको और इसको। तो अब अपने पास क्या रहेगा भाई, 1 इज इक्वल टू t - 1 इंटू a प्लस bt। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो इस इक्वेशन के मदद से हम लोग बड़ी आसानी से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालना होता है ना a और b का वैल्यू हम लोग को, तो चलिए निकालते हैं। क्या करेंगे जी, पहले हम लोगों को मान लो a निकालना है, तो ये bt को 0 करने के लिए t के जगह पर क्या रख देंगे, सोचो क्या रखेंगे, t के जगह पर 0 रख दिया जाए तो ये bt 0 हो जाएगा और आपको a मिल जाएगा, है ना। तो देखो t इज इक्वल टू 0 रखने पर, पुटिंग t इज इक्वल टू 0,
रख दिया t इज इक्वल टू 0 इसमें। तो देखो अब हमारा क्या होगा, ये 1 इज इक्वल टू 0 माइनस वन इंटू ए, और ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला भाई, ए इज इक्वल टू -1 मिल गया ना, a -1 मिल गया। चलो अब क्या करना है, हम लोग को b निकालना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, t के जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। t इज इक्वल टू 1 रखने पर पुटिंग t इज इक्वल टू 1। चलो अब t इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग रख देंगे इसमें, तो क्या होगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 रखने पर b इंटू 1, खाली b होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से b मिल गया आपको, b इज इक्वल टू क्या मिला, 1। अब a और b दोनों हम लोग को मिल चुका है। तो अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, अपने इंटीग्रेशन पर आएंगे। आप लोग इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, लास्ट में हम लोग का आंसर t में आएगा। तो उस t के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, x टू द पावर 4, है कि नहीं। चलिए मिटा देता हूँ आपको इसे। नाउ i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, क्या है 1/4 इंटीग्रेशन 1/t इंटू t माइनस 1 dt, ये है। आगे 1/4 इंटीग्रेशन, अब देखो 1/t इंटू t माइनस 1 जो है वो इसके बराबर है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो यहाँ हम लोग रख देंगे a/t प्लस b/t माइनस 1 क्या dt, ठीक है। चलिए अब 1/4 इंटीग्रेशन, अब a और b का वैल्यू हम लोगों के पास है -1 और 1, तो यहाँ रख देंगे -1/t प्लस 1/t माइनस 1 dt, ठीक है। आगे 1/4, अब देखो -1/t का इंटीग्रेशन और 1/t माइनस 1 का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं चाहे तो। -1/t का क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड t, है कि नहीं, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/t माइनस 1 का लॉग मॉड t माइनस 1, है ना। और एक कांस्टेंट c लगा दिया जाए, है ना, फाइनल आंसर में कांस्टेंट c होना चाहिए इंटीग्रेशन के। तो 1/4, अब देखो ध्यान से, इस प्लस वाले को पहले लिख लिया जाए लॉग मॉड t माइनस 1, फिर इसको माइनस लॉग मॉड t प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू 1/4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये log a माइनस log b पर है ना, तो log a माइनस log b पर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log मॉड t माइनस 1/t प्लस कांस्टेंट c, है कि नहीं। चलो अब फाइनली 1/4 log मॉड t के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, x टू द पावर 4 रखना है, तो रख दो x टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट c। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 21 करेंगे। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। तो ये है फंक्शन जिसे इंटीग्रेट करना है 1/e टू द पावर x माइनस 1। तो पहले लिख लिया जाए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e टू द पावर x माइनस 1 dx, ठीक है। चलो अब क्या किया जाए, हम लोग ये e टू द पावर x के ऊपर t रख दिया जाए, है ना। लेट t इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो dt/dx क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x ही होगा, है ना। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। तो यहाँ से dx मिल गया, क्या हमें dx मिल गया हमें dt/e टू द पावर x, है कि नहीं। चलो जी आ जाओ अब अपने i पे, है ना। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/ ये t माइनस 1 ना, है ना, और dx के ऊपर क्या रख देंगे dt/e टू द पावर
एक्स। आगे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1/t - 1 टू dt डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ भी e⁻x है और e⁻x तो t है हमारा, तो यहाँ भी t रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये अब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, इंटीग्रेशन 1/t इंटू t - 1 ऐसा लिख सकते हैं dt, ये आपका i हो गया। अब देखो, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख लेंगे हम लोग। नाउ 1/t इंटू t - 1 इज इक्वल टू a/t प्लस b/t - 1, है ना। 1/t इंटू t - 1 इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लो, t इंटू t - 1, t कैंसल, t - 1 a प्लस t - 1 कैंसल bt, है ना। अब नीचे वाला उड़ा दो, फिर क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू t - 1 इंटू a प्लस bt, है कि नहीं। इसको एक नंबर इक्वेशन मान लो। अब इस इक्वेशन की मदद से बहुत इजीली पिछले क्वेश्चन के जैसा a और b हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो, आप a निकालना चाहते हो तो bt को 0 करना पड़ेगा। क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 रख देंगे, t इज इक्वल टू 0 रखने पर पुटिंग t इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा भाई, 1 इज इक्वल टू 0 - 1 इंटू a, और ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मिल गया आपको a इज इक्वल टू -1, है कि नहीं। a इज इक्वल टू -1 मिल गया। अब b निकालने के लिए इसको 0 करना है तो t इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, t इज इक्वल टू 1 रखने पर पुटिंग t इज इक्वल टू 1, तो रखो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा, b इंटू 1 यानी b, तो भाई b आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ऑल राइट, चलो a और b दोनों हम लोग का आ गया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अपने इंटीग्रेशन पे, है ना। तो नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, 1/t इंटू t - 1 dt, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है ये किसके बराबर है, a/t प्लस b/t के, यहाँ है ना, लिख लेंगे a/t प्लस b/t - 1 dt। अब क्या करेंगे भाई, तो t के सॉरी a और b के जगह पर हम लोग रख देंगे जो वैल्यू लाए हैं, है ना। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलो तो रखा जाए, रखते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और a के जगह पर -1 ना, -1/t प्लस b के जगह पर क्या रखना है, 1/t - 1 dt, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, है ना। 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन 1/t - 1 dt, क्या हो जाएगा, माइनस log mod t प्लस log mod t - 1 प्लस कांस्टेंट c, है कि नहीं। चलिए आगे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको पहले लिख लेते हैं, log mod t - 1 माइनस log mod t प्लस c, log a माइनस log b वाला फॉर्मूला पर ये क्या हो जाएगा, log mod t - 1 डिवाइडेड बाई t प्लस कांस्टेंट c। फाइनली क्या करना होता है हम लोगों को, t हम लोग रखते हैं, t क्या था हम लोगों का भाई, t था हम लोग का e⁻x, है ना, -1 डिवाइडेड बाई e⁻x
प्लस कांस्टेंट सी। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत आसान है, अभी क्वेश्चन काफ़ी आसान है ना। ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके और आंसर मैच कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बड़ा ही सिंपल है जी, एकदम बेसिक टाइप का है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से इसको बनाइए, तो खुद से बनाइए और इसको मैच करिए, फिर बाद में हमारे सोल्यूशन से आप चाहें तो मिला सकते हैं, है ना। तो चलो ये है हमारा इंटीग्रेशन जिसे सॉल्व करना है। इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, और ये जो dx है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना। चलिए तो देखिए अब इसमें ये जो फंक्शन है इसका बड़ी आसानी से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तोड़ लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में इसको, है ना। तो चलो x बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2। होगा कि नहीं, ठीक है। फिर आगे x बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे ना इसको, क्या होगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 1 कैंसल, क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू ए प्लस x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसल, तो x माइनस 1 इंटू बी, है कि नहीं। चलो ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना। तो आगे हम लोग अब क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू बी, एक नंबर इक्वेशन मान लीजिए। और इसके मदद से इजिली a और b हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो a निकालना है तो इसको 0 करना पड़ेगा, तो x के ऊपर 1 रखने से ये 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 रखने पर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो रखते हैं, देखिए यहाँ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 1 इंटू ए, है कि नहीं। तो अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, है कि नहीं। चलो a मिल गया। अब हम लोग को b निकालना है, तो इसको 0 करने के लिए, a वाला 0 करने के लिए x के ऊपर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे ना। तो रख देते हैं, चलो x इज इक्वल टू 2 रखने पर पुटिंग x इज इक्वल टू 2। चलो तो 2 इज इक्वल टू, है ना, a वाला 0 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 क्या 1 इंटू बी, है ना जी। तो आपका क्या हो गया, यहाँ से b का वैल्यू मिल गया 2। चलो a मिल गया हम लोग को -1, b मिल गया 2। तो आते हैं हम लोग अपने इंटीग्रेशन पे, है ना। तो नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब देखो ये किसके बराबर है भाई, यहाँ से देखिए इसमें, है ना, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये है ना, a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 dx। अब क्या, अब a और b का वैल्यू रखना है, तो a -1 बाई x माइनस 1 प्लस b 2 x माइनस 2 dx। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में हम लोग ले लेंगे, तो इसको लिखेंगे माइनस, ये माइनस बाहर में आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 और dx प्लस ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर में 1 बाई एक्स माइनस 2 dx। चलो अब इंटीग्रेट करके लिखते हैं, माइनस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है।
अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको पहले लिख लेते हैं 2 log mod x माइनस 2 माइनस log mod x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो ये 2 जो है ना, ये x माइनस 2 के स्क्वायर में करके हम लोग लिख सकते हैं, लेके जा सकते हैं इधर। आप लोग को पता है ना ऐसा होता है। जैसे मान लो आपके पास है a log x, तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, log x टू द पावर a। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log mod x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस log mod x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, चलिए इधर वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम लोग आंसर के एकदम करीब है। चलो अब इसको log a माइनस log b वाला फॉर्मूला पर क्या लिख सकते हैं जी, ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू log mod x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो यही आपका आंसर है जी। अब आप ऑप्शन में मिला लो, है ना, ऑप्शन में मिला लो कि कौन सा ऑप्शन ये है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी है ये। ठीक है, तो हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन करना है हम लोग। चलिए तो फाइनली अब हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके इंटीग्रेशन को और ऑप्शन में मिला लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो चलिए सॉल्व करेंगे इसे। तो इसको पहले एक बार ऐसे लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है जिसे इंटीग्रेट करना है, बड़ी आसानी से इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जी, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस bx प्लस c, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए आगे ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो सॉल्व करेंगे इसको। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे इन दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स कैंसिल, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी, है कि नहीं। अब क्या करते हैं भाई, नीचे वाला कैंसिल कर लेते हैं, है ना। आगे 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे x का कुछ वैल्यू रख के ए बी सी का वैल्यू निकालना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, ताकि क्या कर सके, गुणांकों की तुलना कर सके और हमारे पास कुछ इक्वेशन में लेता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको आगे लिखते हैं, 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। आगे 1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ये सी एक्स लिख लेते हैं और प्लस ये अकेला कांस्टेंट a है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गुणांकों यानी कोफिशिएंट्स की तुलना करते हैं। गुणांकों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो देखो अब गुणांकों की तुलना करेंगे इसमें हम लोग, तो हमें क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। देखिए दाहिने तरफ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट,
ए प्लस बी है और लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे ही देखो x का गुणांक क्या है, c है, और उधर क्या है जी, x का गुणांक, उधर x वाला तो कोई टर्म ही नहीं है, तो आपका c क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। अब देखो कांस्टेंट a है तो उधर एक कांस्टेंट है ना, अकेला एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इक्वेशन के रूप में हम लोग कर लेते हैं, है ना, 1 2 3। ठीक है, तो देखो यहाँ c और a का वैल्यू तो डायरेक्ट आपको इन दोनों इक्वेशन में है, इक्वेशन 2 में और 3 में c और a का वैल्यू तो डायरेक्ट है आपके पास। b का वैल्यू आप इस a को 1 में रख दोगे तो b का वैल्यू भी मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में रखने पर, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, रख लो इसमें, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1। तो बड़ी आसानी से a, b और c का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो अब क्या, अब इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या है हमारा इंटीग्रेशन, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है कि नहीं। अब देखो ये किसके बराबर है ना, तो ये इसका हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ लिख रखा है, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, ये a/x प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, आगे अब a b c का वैल्यू है ना अपने पास, तो रख लेते हैं। a 1 है जी, तो इसको 1/x लिख दो प्लस bx प्लस c, तो b का वैल्यू क्या है, -1 है। देखो b -1 है तो ये -x हो जाएगा ना। ठीक है, और c क्या है भाई, c 0 है, तो ये बस ऊपर -x ही रहेगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, चलिए आगे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x/एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है कि नहीं। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर वाला आप लोग नोट कर लेंगे प्लीज। चलो भाई, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में ले लिया जाए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन x/एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, चलो इसका तो क्या हो जाएगा, log mod x। ठीक है, माइनस इसको इंटीग्रेशन I1 मान लिया जाए, I1 और प्लस एक कांस्टेंट c लगा लीजिए, ये आपका I है। ठीक है, अब देखो इस I1 को, जो कि ये इंटीग्रेशन है, इसको अलग से सॉल्व करके और इसमें रख देंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं I1 को। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x/एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको t मान लो, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dt/dx क्या हो जाएगा भाई, 2x। तो यहाँ से dx मिला, क्या मिला, dt/2x। चलिए भैया dx तो मिल गया हम लोगों का, है ना। अब आते हैं I1 पे, है ना। इसलिए I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x/t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लिया है ना, तो dx के जगह पर dt/2x। लो x कैंसिल हो गया, 2 नीचे है तो 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1/t dt। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log mod t। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
1/2 log t हम लोगों का क्या है भाई, x स्क्वायर प्लस 1 है ना, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका I1 हो गया ना, I1 आपका ये हो गया। तो इसी I1 को हम लोग को क्या करना है, यहाँ इस I में रख देना है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने इधर नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए तो आगे लिखते हैं, और क्या करेंगे हम लोग, I1 को I में रखेंगे। I1 को I में रखने पर पुटिंग I1 इन I, तो रख देते हैं भाई, क्या है, I इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स है भाई, है ना, लॉग मॉड एक्स, ठीक है, माइनस I1, देखो ये हम लोग का I1 हाफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। तो मिला लो ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। तो हो गया ये एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गया जी। बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज रहा है ये, है ना, बड़ा इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन काफ़ी बड़े बड़े थे, है कि नहीं। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, अगला एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि उसी से हमें आगे वीडियो बनाते रहने की मोटिवेशन मिलती है। लाइक करिए हमारे वीडियोज़ को, कमेंट करके बताइए आपको पढ़ के कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।